जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाली स्थान भरिए। जैसा कि मैं इसे अगर चाहता तो बिना लिखे ही बता देता, लेकिन हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें लिख दिया है ताकि आपको विजुअल होने लगे, दिखाई देने लगे। क्या समझ में आ रहा है कि खाली स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स अंग्रेजी में बोला जाता है। यानी यहाँ समझिएगा हमें भरने के लिए क्या कहा गया। पहला प्रश्न है यानी जहाँ पर खाली स्थान है वहां पर बताना है कि क्या भरा जाएगा। करा वृत्त का केंद्र, चल बोला वृत्त, तो सबसे पहले हमने बनाया वृत्त। करा वृत्त का केंद्र वृत्त के, क्या समझिए ध्यान से, वृत्त का केंद्र वृत्त के। अब उसमें दो ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन वो दिया है, क्या दिया है, बहिर्भाग और अभ्यंतर। ये ना दिया होता तब पर भी हम भर लेते, लेकिन ये हिंट के रूप में दिया है, समझेगा ध्यान से। अगर हम बात करें वृत्त के केंद्र की तो बताओ वृत्त का केंद्र जो है वो वृत्त के अंदर पड़ता है कि बाहर पड़ता है? बताया तो ना, कहाँ पड़ता है? वृत्त के अंदर पड़ता है। ये बच्चे अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर। वही कहा जा रहा था कि वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ होता है? अभ्यंतर में स्थित होता है, यानी अंदर स्थित होता है। तो पहले में क्या भरा जाएगा? अभ्यंतर भरा जाएगा, यानी कहाँ स्थित होता है? अभ्यंतर। दूसरा है, समझिएगा ध्यान से, एक बिंदु, चलो देखो, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, कौनो बिंदु पहले समझो। हमने कल की क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था कि अगर केंद्र से किनारे ले जाएंगे तो क्या होती है? और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चाहे इधर खींचिए, जहाँ खींचे हम, ठीक। तो कह रहा है कौनो वृत्त, कौनो बिंदु वो बिंदु के अगर हम केंद्र से दूरी निकाली तो ओकर दूरी जो मालूम कर, व्हाइट बोर्ड करा, वो जो बिंदु है उस बिंदु की दूरी जो है वो वृत्त के केंद्र से अगर हम मापे तो त्रिज्या से क्या है? ज्यादा है। अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाए तो त्रिज्या हो गई। इसका मतलब कहा तो जो बिंदुआ बा वो त्रिज्या से ज्यादा बा। तो जब त्रिज्या से ज्यादा तब ही हुए। अगर मान लो वो बिंदुआ का हमें हर माना तो त्रिज्या से कम हो जाए। कहीं त्रिज्या तो तब होता जब केंद्र से कहाँ ले जावे? किनारे ले जावे। यानी केंद्र से परिधि को मैच कराएंगे तब ना त्रिज्या होती है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ ले लिए तब तो ये त्रिज्या से कम हो जाएगी। और वो कह रहा है कि त्रिज्या से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है वो इधर कहीं होगा। तो कहाँ स्थित होगा? बाहर। कहाँ? बहिर्भाग। ठीक। अगर कोई बिंदु की दूरी जो है वो त्रिज्या से ज्यादा है, इसका मतलब है वो बिंदु जो है वो कहाँ स्थित है? बहिर्भाग। तो कहाँ भरा जाएगा? दूसरे में। समझ में आ रहा है ना सबको? इसलिए एग्जाम्पल दे दे करके समझा रहे हैं। दिक्कत तो नहीं किसी को? पूरा कुछ को फील कर पा रहे हैं कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ये नहीं कि बस रट लिए उत्तर माला देख करके भर दिए, लेकिन उसको हम समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, हाँ ऐसा ऐसा होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अब देखो हमको नहीं पता, समझो ध्यान से। कल हमने जीवा और व्यास दोनों के बारे में डिस्कस किया था। तो चलो यहाँ समझो ध्यान से। अगर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा तो क्या है? ये जीवा है। अब क्या है? जीवा। अच्छा, अभी क्या है? जीवा। अभी जीवा। ये इधर सब जीवा है ना ये? और ये भी जीवा ही है, इसे भी जीवा कहा जाता है। अगर हम पूछे कि बताओ इनमें सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? नाम देते सबका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब बताओ इसमें कि सबसे बड़ी वाली रेखा कौन है? क्या है? आई जे। देखो अब अगर हम बात करें, जो हमें देखने मिल रहा है, खुद ही दिख रहा है आकृति में कि सबसे बड़ी भुजा यही है, मतलब सबसे बड़ी रेखा यही है।
और ये रेखा हमने देखा किसका काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है। तो समझिए ध्यान से, व्यास भी एक जीवा होती है। व्यास भी एक क्या होती है, एक बात समझ ध्यान से कि व्यास एक जीवा होती है, किंतु प्रत्येक जीवा एक व्यास नहीं होती। जैसे देखो ये भी जीवा का, ये व्यास है का, लेकिन ये समझो ये व्यास है, ये साथ ही साथ जीवा भी है सत्यम। अभी जो बाद में आज सत्यम का नाम उसका जान दो। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से कि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास। तो क्या नाम होता है, यानी हम पूछे सबसे बड़ी वाली जीवा का नाम बताओ, यानी इसका एक स्पेशल नाम रख दिया गया कि भैया ये सबसे बड़ी है, चलो इसको कुछ अलग से नाम रख दें। इसका अलग से नाम हम लोग का रख दिए, व्यास है। और व्यास होता है डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर कितना होता है, 2r। कितना होता है, कल बताया था ना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। कितना, 2 गुना। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास का कितना होती है, 1/2 भाग, यानी कि आधा। बस मारिए, समझो ध्यान से। तो हमसे वही कह रहा था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है ना, जो सबसे बड़ी भाव का कुछ नाम रख देता, क्या नाम रखा होकर, क्या भरा जाएगा, सब कुछ सुन रहा ना। चलिए, तो व्यास भर दिया गया। अगला समझते हैं, करा एक चाप, पता नहीं क्या भरा जाए, होता है जब इसके व्यास के सिरे, समझिएगा ध्यान से, कहा था एक चाप जो है, चाप हमने कल बताया था, चाप होता है गोलाकार और पेंसिल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, चाप। तो कह रहा अगर ये बच्चे, अगर हम मान लें, पहले इसको पढ़ते हैं, देखो एक चाप छोटे, जब इसके सिरे, यहाँ भूल गए, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, यानी हम जो चाप ले रहे हैं वो चाप क्या लेना है, व्यास के सिरे के बराबर। देखो, यानी गोला प्रकार की नोकी को हमने यहाँ रखा और पेंसिल की नोकी को हमने यहाँ रखा जितना व्यास था। तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे बच्चे, देखो ऐसे अगर हम घुमाएंगे ये ऐसे करके, ये क्या बना हमारा, अर्धवृत्त। क्या बना, यानी अर्धवृत्त हमारा तब बनता है जब, या देखो वही लिखा है, एक चाप क्या हो, व्यास के सिरे हो। ठीक, क्या दिया उसमें ऑप्शन, नहीं दिया। क्या समझिए, एक चाप अर्धवृत्त होता है, लेकिन कब होता है, जब इसके सिरे एक व्यास के क्या हो, देखो अर्धवृत्त अच्छा बना कर हमारा, अर्धवृत्त अर्ध मतलब आधा, अर्धवृत्त बना कर वैसे बना नहीं, ये अर्धवृत्त ये कब बना था, अर्धवृत्त ये तब बना था जब हम गोला प्रकार में इतना फिट किए और इसकी नोकी को हम यहाँ रखे, अरे ऐसे घुमा दिए। ठीक, ये केंद्र होगा ना, केंद्र पर अगर हम त्रिज्या फिट करें ये इतना त्रिज्या बनेगी, लेकिन अगर इसके सिरों की बात करें तो इसका देखो, एक सिरा अगर नापे हम, पेंसिल की नोकी यहाँ रख दें और गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रख दें, पेंसिल की नोकी को यहाँ रख दें, तो अर्धवृत्त तब बनता है जब इसके सिरे, किसके सिरे, हमारे चाप के सिरे जो है क्या हो, ठीक, वृत्त के सिरे हो, सॉरी व्यास के सिरे, व्यास के, यानी एक यहाँ रखबे और एक यहाँ रखबे तो क्या निर्माण हो जाएगा, अर्धवृत्त। यहाँ क्या भरा जाएगा, अर्धवृत्त। अर्ध, आगे समझो, ये बच्चे समझिए ध्यान से, क्या पढ़ते हैं हम, वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है, हमने पूछा किसके, तो चलिए हम बताते हैं। देखो वृत्तखंड होता क्या है, देखो बच्चे ऐसे, ये हुआ वृत्त, और खंड, खंड मतलब होता है भाग, ठीक, खंड मतलब क्या होता है, भाग, अंग्रेजी में सेक्टर कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है, अरे वो तो पार्ट, क्या समझिए, खंड की अगर बात करें हम, अच्छे बच्चे ध्यान दो, इसको हमने यहाँ से ऐसे बांट दिया, एक रेखा खींचा और बांट दिया, बताओ कई भागों में बटाइए, दो, एक ऐसे बना और एक ऐसे बना। अगर इन दोनों को हम अलग अलग बना दें, एक कुछ इस प्रकार से बना है, इसी को अलग कर दें,
ये देखो इसी को समझा देते। ये बताओ, ये तो वृत्त खंड यानी वृत्त का भाग है। ये वृत्त से निकला हुआ ना कि घर से लाए हम इसको? वृत्त से निकला है ना। उसके बाद यहाँ एक और पार्ट देते हैं। ये वाला कहाँ से निकला है? ये देखो अगर हम डालते हैं, ये भी तो वृत्त से निकला है। तो देखो वृत्त खंड मतलब होता है वृत्त का भाग, वृत्त से निकला हुआ। वृत्त से ये भी निकला है, वृत्त से ये भी निकला है। तो चलिए हम देखते हैं, ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है, यानी किसके किसके बीच का भाग है ये, समझो ध्यान से। यानी हम ये कोशिश करेंगे समझने की, भाग यानी किसके किसके बीच का भाग है, मतलब किससे ये घिरा है। तो देखो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर इसकी बात करें हम, जैसे तो कोई वृत्त था, वृत्त में हमने ऐसे खींचा तो ये क्या कहिए? जीवा। ये क्या है? ये तो है जीवा। हम देखेंगे ये किससे किससे घिरा है। तो पहली बात तो जीवा से घिरा है। ये वाला देखो, ये वाला भी जीवा से घिरा है, घिरा ना जीवा से। अब देखो ये बच्चे, अगर तुम मान लेते हैं जब वृत्त बना रहे थे, देखो कैसे तुम वृत्त बनाए थे, ऐसे रखे थे, ठीक, गोला प्रकार की नोकी को और ऐसे घुमाए थे। तो जब गोला प्रकार की नोकी को रख करके हम पेंसिल की नोकी को घुमाते हैं तो ये आर्क कहा जाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हेर इलैया का वही चाप हो, का वही। तो कैसे कैसे घिरा बा? एक ही जीवा से घिरा बा और चाप से घिरा। कैसे घिरा बा? जीवा से और चाप से। ये तो इस तरह के घुमाए होगा, जीवा से और चाप से। क्या समझे? वृत्त खंड एक चाप, ये चाप, तथा किसके बीच का? जीवा के बीच का भाग होता है। समझा मैं आपको? ये देखो, यानी कि ये कुल मिलाकर ये पता करो कि ये किससे किससे घिरा है। घिरा है जीवा से और चाप से। क्या भरा जाएगा? चल अगला है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। ये बताओ, अगर वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? बताए थे ना। देखो ये हो गया अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग, अभ्यंतर, और ये क्या होता है? बाहर वाला भाग, बहिर्भाग। और ये क्या होता है? वृत्त। कितना भाग हुआ? परिविकल्प वृत्त। ये तो पूरा वृत्त बना है ना, एक अंदर वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त के बाहर का भाग वृत्त हो गया। क्या समझे? कितने भागों में? तीन भाग। तो पहले में कुल मिलाकर फिल इन द ब्लैंक से था, यानी कि खाली स्थान भरना था, जो हमने सभी खाली स्थानों को आसानी से आपको समझा कर बाय एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व कराया। ठीक, चलिए अब हम लोग सत्य असत्य की बात करते हैं। तो करा लिखिए, सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। सत्य और असत्य लिखना भी है और रीजन भी बताना है कि रीजन क्या है। ये बच्चे लिखना बंद करो, समझ ध्यान से। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। चलो इसके एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और देखते हैं कि बात सही है कि गलत है। ये हमने यहाँ पहले वृत्त बना दिया, अब देखते हैं क्या क्या वो कह रहा है। ये हो गया वृत्त का केंद्र, समझो सब लोग ध्यान से, हमारे बहुत बता दे रहे हैं, ध्यान से चले एक एक बात समझते हैं। करा केंद्र को, किसको? किसको? केंद्र को। हाँ, केंद्र को वृत्त पर, कहा? ये रहा वृत्त। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट रहा, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, इन दोनों को मिला दिया हमने। मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ये देखो हमने बताया था कि केंद्र से किनारे ले जाएंगे क्या होगी? उसकी बात सत्य है क्या? सत्य है। लिख देंगे दिया गया कथन सत्य है, क्योंकि सुनो ध्यान से, हिंदी लिखना अपना, लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है क्योंकि वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने पर वृत्त की त्रिज्या बनती है। चलिए अगला समझते हैं। पहला सबको कंफर्म, यानी पहला वाला क्या है? सत्य। शॉर्ट डिटेल में हम लिख दे रहे हैं, पहला हमारा कुल मिलाकर क्या है? सत्य है, और रीजन हमने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। देखो बच्चे, अगर कोई वृत्त है, करा इसमें समान लंबाई की केवल
एक फिक्स होती है। देखो मान लेते हैं अगर हम छोटी छोटी जीवाएं यहाँ खींचना प्रारंभ करेंगे, एक यहाँ खींच देते हैं, फिर यहाँ देखो, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी भी है। इसी प्रकार से हम ऐसे खींच देते हैं, यहाँ खींच, ऐसे खींचते चले आएंगे ढेर सारा। ऐसे खींच सकते हैं, आधा तिरछा खींच सकते हैं, नहीं ढेर। देखो हमने ऐसे खींच लिया, ऐसे इधर से खींच लिया, समान लंबाई की कई जीवाएं, ठीक ऐसे। अब जरूरी नहीं कि ऐसे खींचा जाए, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। यानी क्या इनकी संख्या फिक्स है का, यानी हम समान लंबाई का खींचना चाहे तो ढेर सारा खींच सकते हैं। परिमित, परिमित मतलब फिक्स, तो परिमित है का, यानी क्या है दूसरा, लिखेंगे असत्य है। रीजन सुनिए ध्यान से, रीजन लिखेंगे क्योंकि किसी वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती। चलिए तीसरा है, ये बच्चे देखो पहले समझा दो। देखो अगर बात करी हम 10 बताए नहीं बता, ये बच्चा भाई हम बांटे रहे, ऐसे की रेखा खींच के, ऐसे रेखा खींच के बांटे रहे तो ये 2 भाग में बट गया। कई भाग में, ध्यान से पहले समझिए ध्यान से, कई भागों में बट रहा, कितने में, 2 में। तब बताओ इन दोनों में अगर हम पूछिए अंशिका कि कौन बड़ा व कौन छोट, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कौन बड़ा है, और ये छोटा है। तो समझो बच्चे ध्यान से कि बड़ा बा, ये क्या हम लोग कही था, दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ मतलब होता बड़ा, और वृत्त खंड यानी वृत्त से निकला हुआ भाग, तो क्या कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। और ये छोट बा, लघु वृत्त खंड। आप समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर ये तो जीवा से अलग हो रहा है, अगर ऐसे खींच दे हम, और ये रहा केंद्र, और इस केंद्र से अगर हम जीवा से ऐसे 2 जीवाओं से बांट दिए, देखो ये इतना भाग अलग हो गया कि नहीं, ध्यान से समझो पहले सब लोग यहाँ पर बात लिखना पड़ता। ये देखो ये अलग हो रहा है ना, और ये इतना पूरा अलग हो रहा है। बताओ इनमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। ये बच्चे ये किससे अलग हो रहा है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या से अलग होता है तो त्रिज्य खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्य खंड। बड़ा बा लेकिन लिख भाई दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये छोट बा तो लघु त्रिज्य खंड। तो बात समझ में आता कि अगर जीवा से अलग हो तो क्या कहा भाई, वृत्त खंड। क्या कहेंगे, ये देखो जीवा से अलग हुआ, जानते रहो। और अगर त्रिज्या से अलग होगा तब त्रिज्य खंड। जीवा से अलग होगा तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वृत्त खंड। और अगर त्रिज्या से अलग होगा तब क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। अभी कुछ जो खाना खाकर नहीं आए, हम उनको खाना खिलाते हैं, रुक जाओ ध्यान से समझ लो। अगर जीवा से अलग होगा तो वृत्त खंड, और त्रिज्या से अलग होगा तो त्रिज्य खंड। बड़ा रहेगा तो दीर्घ वृत्त खंड, और ये अगर बड़ा रहेगा तो दीर्घ त्रिज्य खंड, और इसे लघु त्रिज्य खंड, इसे लघु। आते हैं तीसरे प्रश्न, समझो ध्यान से। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। ये देखो कोई वृत्त है, ठीक, इसको हम कुल मिलाकर कई बराबर भागों में बांट रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा हमने बांट दिया, तीन में बढ़ गया, थोड़ा इसको और इधर बांट। चलो ये तीन बराबर में बढ़ गया,
तो कह रहा है जब 3 को बराबर भागों में बांटेंगे, किसी वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया, बताओ इनमें सबसे बड़ा वाला कौन है? सब बराबर है ना। तो जब सब बराबर है तो क्या इसे दीर्घचाप कहेंगे? तो वो कह रहा है, सुनिए ध्यान से, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है? गलत है, यानी क्या है? असत्य है। लिख देंगे दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि सभी को बराबर बांटने पर वो बराबर ही होंगे, दीर्घचाप नहीं। चलिए ए बच्चे, ये तो हम बताए ही थे, समझ लो। करा चौथा, वृत्त की एक जीवा, वृत्त की कोई एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से क्या है? 2 गुनी है। तो वृत्त का व्यास होता है, ये तो बताया था ना कि जो व्यास होता है वृत्त त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्यखंड जीवान संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, अभी तो मिटा नहीं है। कहा था त्रिज्यखंड। अच्छा, तो त्रिज्यखंड कैसे अलग होता है? त्रिज्या से, अभी हमने बताया। अब वृत्तखंड से, त्रिज्यखंड त्रिज्या से। तो करा त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जो त्रिज्यखंड भाग जीवा के बीच के भाग होते हैं, तो त्रिज्या के बीच के भाग होते हैं ना। अरे इसमें देखो, त्रिज्यखंड से बता है, इसमें कई जीवा आई है? इसमें कोई जीवा नहीं है, ये सब त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। इसलिए त्रिज्यखंड में जीवा नहीं होती, क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसमें देखो कई त्रिज्या है, 1 2 और कई जीवा है। वही कह रहा है यहाँ पर, समझिए त्रिज्यखंड जीवा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो गलत, दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि त्रिज्यखंड त्रिज्या तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्त एक समतल आकृति है, बिल्कुल, वृत्त एक समतल आकृति है। ये कुल मिलाकर क्या है? छठवां हमारा जो है वो क्या है? सत्य। ठीक, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.1 को समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए